स्मिटी कार्टून हाउस। ये है सुदीप। बचपन में सुदीप की माँ की मौत हो जाने के बाद सुदीप अपने पिता के साथ ही रहता था। पर बचपन में ही सुदीप के पिता की भी मौत हो जाता है। पिता की मौत हो जाने के बाद सुदीप की चाचा और चाची आए सुदीप के पास रहने के लिए और उसका देखभाल करने के लिए। पर सुदीप की चाचा और चाची थे बहुत ही बुरा इंसान। उन दोनों की असली मकसद था सुदीप को घर से निकलकर सुदीप की सारे जायदाद अपने नाम करवाना। इसीलिए बचपन से ही वो दोनों सुदीप के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसी तरह दिन गुजरता रहा और सुदीप भी बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद भी सुदीप की चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। देखो, इतना बड़ा लड़का और सारा दिन घर में बैठा रहता है और अपने चाचा के पैसे पर खाता है। कोई काम वाम नहीं कर सकता क्या? बहुत बड़ा हो गया है तू। इतना बड़ा लड़का हो गया है और हमेशा अपने चाचा की पैसे पर खाता है। कोई काम वाम नहीं कर सकता? शर्म नहीं आता तुझे? इतना बड़ा हो गया और फिर भी चाचा के पैसे पर खाता है। एक दिन इस घर से तुझे निकाल दूंगा। चाचा और चाची इतना बुरा बर्ताव करता था, फिर भी सुदीप कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप उस घर में रहता था। एक दिन सुदीप की चाचा अचानक सुदीप को घर से निकाल दिया। इतना बड़ा लड़का हो गया है, तुझे शर्म नहीं आता? तू हमेशा चाचा के पैसे लेकर घूमता है। अब मैं तेरा ये खर्चा नहीं उठा सकता। निकल, निकल इस घर से, निकल अभी। सुदीप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप घर से निकल गया। सुदीप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ पर रहेगा। इसीलिए सुदीप बहुत डर गया और चलने लगा। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ पर जाऊँगा? क्या खाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने चाचा चाची का क्या बिगाड़ा था जो उन दोनों ने मुझे घर से ही निकाल दिया? अब मैं क्या करूँगा? बहुत डर लग रहा है। बहुत देर तक चलने के बाद सुदीप एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ चला आया? ये तो एक रेगिस्तान है। यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँगा? बहुत प्यास लगी है, पर इस रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा? ये किस चीज की आवाज है? अचानक सुदीप ने देखा रेगिस्तान पर बालू का तूफान आ रहा है। ये क्या? ये तो बालू का तूफान है। वो तो मेरे तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो ये दफना देगा। क्या करूँगा? वो बालू का तूफान सुदीप को कुछ देर दफना बाद दिया। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? ये कहाँ पर चला आया मैं? वो बालू का तूफान मुझे उस रेगिस्तान में दफना दिया था, पर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। पर ये कौन सी जगह है? अचानक सुदीप ने देखा उसके सामने एक हाथी अपने सिर पर एक माला लेकर खड़ा है। उसके बाद वो हाथी सुदीप की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो हाथी अपने सूट की माला सुदीप को पहना दिया। अचानक इस तरह माला पहनने के बाद सुदीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस दिखता रहेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
ये आप लोग कौन हो? मैं आपके महाराज नहीं हूँ। आप लोग कोई गलती कर रहे हो। ये क्या हो गया? ये तो एक इंसान है। हमारे परी राज्य में एक इंसान कैसे राजा हो सकता है? पर ये हाथी तो इसी इंसान को माला पहनाया है, तो फिर यही हमारा राजा होगा। आप लोग क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा खुल के बताइए ना। मैं आपके राजा नहीं हूँ। हमारी इस परी राज्य में ये हाथी जिस पर माला पहनाता है वही हमारा राजा होता है। ये हाथी आपको चुना है, इसीलिए आप ही हमारे राजा है। हाँ, ये हाथी आपको माला पहनाया है, इसीलिए आप इंसान हो फिर भी इस परी राज्य के राजा होंगे। पर इस राज्य का पुराने राजा का क्या हुआ? हमारे महाराज का कोई संतान नहीं था और महाराज और महारानी की एक हादसे में मौत हो गया। उसके बाद कोई राजा नहीं है इस राज्य में। इसके बाद परी राज्य के सब परी सुदीप को अपने राजा बनकर राजमहल में ले गए। सुदीप भी राजा बनकर बहुत खुश रहने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गया और सुदीप भी राजा बनकर बहुत खुशी खुशी दिन गुजारने लगा था। अचानक परी राज्य में एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के मैदान में सुदीप वो पड़ोसी राज्य के राजा को हरा दिया और उसके बाद जब सुदीप उस राजा को मारने गया उस वक्त, मेरे पिताजी को मत मारिए, उन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि इस तरह पड़ोसी राज्य में आक्रमण करना ठीक नहीं है, पर इस तरह किसी को मारना भी तो ठीक नहीं है, है ना? माफ करना बहुत बड़ी गुण है। माफ कर दीजिए मेरे पिताजी को। परिराज करने की बात सुनकर सुदीप को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सुदीप ने बोला, ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगा, पर मेरा एक शर्त है। बोलिए, आपका क्या शर्त है? मैं परी राजकन्या से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप उनके साथ मेरा शादी करवा देंगे तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा और आपके राज्य भी आपको वापस लौटा दूंगा। परी राजकन्या इस शादी से कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि सुदीप बहुत वीर थे। ये देखकर परी को भी बहुत पसंद आया था। इसके बाद सुदीप के साथ परी राजकन्या की शादी हो जाती है और दोनों राज्य एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।